तो भैया अंबानी साहब के चैनल न्यूज़ 18 से एंकर अमीश देवगन का इस्तीफा हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की ये भी बातें कर रहे हैं कि दरअसल न्यूज़ 18 ने ही उनसे इस्तीफा ले लिया है। तो कोई कह रहा है कि नहीं नहीं, वो खुद अब न्यूज़ 18 से इस्तीफा देकर आउट ऑफ हुए हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो अमीश देवगन जाने और न्यूज़ 18 वाले जाने, लेकिन हाँ अटकलें ये लग रही है कि अभी वो विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो टाइम्स नाउ में जाएंगे, जिस तरह से न्यूज़ 18 से रूबिका लियाकत गई और उन्होंने टाइम्स नाउ ज्वाइन किया ना, ऐसे ही अमीश देवगन भी वहाँ जा सकते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 पर वो बड़े पद पर थे और जिस तरह की वो आर पार शो करते थे, लोग किस तरह देखते थे और बहुत सारी उनकी वीडियो क्लिप वायरल हुई है। उनकी पत्रकारिता के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहें, नहीं तो आजकल पता है ना कि जिसके बारे में कुछ भी बोला और नोटिस थमा देता है वो। तो भाई कहेंगे कि इस देशता से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखना है कि आपको वो सही खबरें या देश हित की बात करेंगे। अब एक और वीडियो आज वायरल हो रहा है, वो दरअसल राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी जो वहाँ बारिश हो रही है संसद परिसर में, वहाँ पर प्रियंका गांधी और दोनों भाई बहन बातचीत कर रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये सिर्फ रीलबाजी के लिए हो रहा है, कोई कह रहा है कि असली हीरो तरह तरह के। लेकिन एक चीज़ समझिए कि विगत वर्षों में राहुल गांधी राजनीति को समझने के लिए बहुत मैच्योर हो चुके हैं। एक और खबर ये है कि जो मुंबई में एक वीडियो वायरल हुआ था प्रोटेस्ट के टाइम पे, एक लड़की ने जो पुलिस की गाड़ी रोकी थी ना, उससे राहुल गांधी मिले हैं। और भी जो प्रोटेस्ट में जिनके चेहरे सामने आए थे उनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और एक और न्यूज़ 18 में एंकर है, आप सभी को पता होगा, अमन चोपड़ा साहब। आपको पता है रोहित सरदाना करके भी एक पत्रकार थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, कोविड के टाइम पर इस दुनिया से वो विदा हो गए। लेकिन उनकी पत्रकारिता भी आप सभी को पता ही होगी कि किस तरह हिंदू मुसलमान। ऐसे ही भाई साहब उसी ट्रैक पर ही अमन चोपड़ा साहब है। अमन चोपड़ा साहब जो रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ गए हैं और वहाँ पर भी जाकर क्या बता रहे हैं पता है आपको, कि देखो जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था ना, वहाँ पर जुनैद की बिरयानी आ रही थी और यहाँ पर मंदिर से भोजन आ रहा है। यानी कि आदमी के दिमाग में दिन रात बस हिंदू मुसलमान। पत्रकारिता आपको कहीं दिखाई देती है? और दूसरी बात, वो दरअसल जो प्रोटेस्टर थे, जो जंतर मंतर पर थे, उनको टारगेट करते रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। लेकिन आप सोचिए यार कि एक पत्रकार है, उसके लिए क्या ही हिंदू क्या ही मुसलमान, वो सबको न्यूट्रल रहना चाहिए। वो सब उसकी नज़रों में देश के लोग हैं, बात करना चाहिए। लेकिन नहीं, हर जगह बस हिंदू मुसलमान को। और लोगों ने वहाँ पर उनके बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन उनको मुंह पर ही बोल दिया। मतलब जो शब्दों का इस्तेमाल अपने अमीश देवगन साहब के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ने किया था ना, वही उनके लिए स्टूडेंट ने किया है। झारखंड के रांची में मौसम बदल रहा है। फर्क बताऊंगा, जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर जहाँ छात्र बैठे हैं, ये भी जेनजी है, लेकिन किस तरह का फर्क है उसको समझिए। ये देखिए मंदिर से लंगर आया, ये देखिए आप, वहां थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। लेकिन एक चीज है, जिस तरह का फर्क जंतर मंतर और यहाँ पर है, यहाँ पर कोई छात्र जो है वो गृह मंत्री को पीटने की, संसद को उखाड़ फेंकने की, 370 की बहाली की, उमर खालिद की रिहाई की, ये कोई मांग नहीं कर रहा है। यहाँ पर शुद्ध छात्रों का आंदोलन। तो ये सब चीजें हो रही है देश में, तरह तरह की बातें हैं। और अब और क्या ही बोले, बस इतना कह सकते हैं कि देश जिस स्थिति में है ना, देश जिस कंडीशन में है ना, यकीनन ऐसी कंडीशन में हमें कह सकते हैं कि जो सत्ता में ना, उन्हें फैसले लेना चाहिए। उन्हें ऐसे फैसले लेना चाहिए कि देश थोड़ा ट्रैक पकड़े, देश थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन करे। लेकिन अभी तो हम पीछे ही जा रहे हैं, ये स्थिति दिख रही है। क्या कहना है आपको इस विषय पर, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।